नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई विशेषज्ञों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद जी से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, IGMS में HOD के पद पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर की हार्ट को कैसे हैप्पी रखे, हृदय से जुड़ी समस्याओं को कैसे पहचाने, गैस्ट्रिक और हृदय की जो समस्याएं होती है समांतर एक जैसी ही होती हैं, इसको हम कैसे डिफर करें। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद है। मैं अभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज ए प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने MBBS DM किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है और मैं 2012 से कार्डियोलॉजी IGMS में कार्यरत हूँ। कम से कम मुझे 15 साल हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हर तरह का इंटरवेंशन जो होता है, हृदय रोग से संबंधित ट्रीटमेंट जो होता है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, वो हम सब करते हैं। सर, पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि हार्ट से रिलेटेड कॉमन डिजीज क्या क्या है। हार्ट का आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हार्ट का मतलब है, लोग इसको आम भाषा में दिल कहते हैं जी। और ये एक तरह से बहुत स्पेशलाइज्ड पंप की तरह हमारे बॉडी का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप देखें कि लाइफ की शुरुआत हार्ट के धड़कने से होती है और हार्ट का धड़कना जब बंद होता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमको इसको बड़े संभाल के रखना चाहिए। आपने जैसे बताया कि हार्ट का जो डिजीजेज होती हैं उसको हमने कॉमन भाषा में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं जी। कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि अगर हार्ट, जैसे मैंने बताया कि पंप होता है, तो पंप के साथ वो किन रक्त वाहिकाओं में जाता है उसको वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसका नाम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होता है। पहला जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हार्ट के मसल को धड़कने में मदद करती हैं। उसमें एक डिजीज हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसमें। एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली आपका प्लाक का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का और फैट का जमा होना। अगर ये कोरोनरी आर्टरीज में जमा होने लगता है तो वो एकदम से अगर जमा होगा तो उसका वो आगे ब्लड नहीं जाएगा, पंप आगे ब्लड खून नहीं जा पाएगा, उससे पेशेंट को दर्द होने लगेगा जब वो काम करेगा। उसको पेशेंट बोलता है कि जब हम चलते हैं फिरते हैं तो हमको दर्द होता है, या सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, दर्द होता है, तो इसको हम अंजाना पेन कहते हैं। मान लीजिए प्लाक सडनली आपका फट जाए या रप्चर हो जाए तो इससे आपका सडनली आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, इसको आपको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, कि मरीज कुछ काम कर रहा था उसको एकदम सीवियर चेस्ट पेन हुआ। तो ये इस तरह की डिजीज जिसमें कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरा है कि हार्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इसको कि कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। अगर कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है तो हार्ट में आपका तेजी से चलेगा या धीरे चलेगा तो उससे भी फर्क पड़ता है। धड़कन आपकी बोलेगा कि तेज होने लगता है, या स्लो हो गया तो आगे ब्लड नहीं जाएगा तो उससे थकान होती है, तो ये एरिथमिया कराता है। तो ये आपका कंडक्शन सिस्टम की वजह से जो डिजीज होती है वो एरिथमिया होती है जी। कभी कभी तीसरा है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, कि जन्मजात इसमें हार्ट की बनावट में गड़बड़ी होती है, जैसे कि छेद होना, या आर्टरी जो है वो एक जगह से नहीं निकल के दूसरी जगह से निकल रही है, या दोनों आर्टरियाँ या दोनों जो मुख्य धमनियाँ हैं वो हार्ट की दूसरी जगह से निकल रही हैं, तो इसमें कभी कभी सर्जिकल करेक्शन या वो कहते हैं, इसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। चौथा है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो काफ़ी कभी कभी कमज़ोर होती हैं या मोटी हो जाती है, तो उससे हार्ट का दिक्कत पंप सही से नहीं कर पाता, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। पांचवा है कि आपके हार्ट के चारों तरफ झिल्ली होती है, इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। कभी कभी इसमें थिकनेस आ जाती है, मोटापा आ जाता है, तो हार्ट ठीक से फैल नहीं पाता है, तो इसको हम लोग पेरिकार्डियम डिजीज कहते हैं। और लास्ट में मान लीजिए कि सब कोई हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है तो पेशेंट जो एंड रिजल्ट होता है, एक और हार्ट चारों तरफ से पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उससे घिरा रहता है। तो बेसिकली पेरिकार्डियम और जब हार्ट मसल चलती है तो एक तरह से स्मूथ फ्रिक्शन के रूप में हार्ट सही से पंप करता है। अगर ये पेरिकार्डियम मोटा हो जाए
तो हार्ट का जो फैलाव है वो नहीं हो पाता है, हार्ट उतना अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, तो इसको हम पेरिकार्डियल डिजीज कहते हैं। और अंत में मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया हो या किसी को पेरिकार्डियम इन्वॉल्व है या कंजेनिटल हार्ट डिजीज, उसमें अल्टीमेटली आपका हार्ट का फंक्शन कम होने लगता है। तो ये पेशेंट के सिम्टम हार्ट फेलियर के रूप में आते हैं, इसको जो कि एंड स्टेज डिजीज होती है, इसमें कि हार्ट पंप की ना करने की वजह से आपको थकान या पैरों में सूजन ये सब हो सकता है। तो ये हम लोग जान रहे थे कि हार्ट के कॉमन डिजीज क्या क्या है। अगला सवाल सर ये रहेगा कि इन दिनों ज्यादातर देखा गया कि कम उम्र के बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं हो रही है। ये किस तरीके से हार्ट यानी हृदय को प्रभावित करता है? ये आपने सही सवाल पूछा, और इसका जो आपने बोला कि युवा लोग अधिकतर हृदय रोग को ग्रसित हो रहे हैं। पहले हृदय रोगों को हम लोग मानते थे कि 50-60 साल के बाद ही माना होता था, लेकिन आजकल जो ये युवा लोगों में देखा जा रहा है, हमने 40 साल की उम्र से भी कम लोगों में देखते हैं कि सुनते हैं कि कोई सेलिब्रिटीज है, कोई आदमी है जिसको हार्ट अटैक से हुआ, वो कोलैप्स करके सडन डेथ हो गया। तो बेसिकली इसको मैं मानता हूँ कि आपका जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। हम लोग एक तरह से आलसी हो गए हैं। जो पहले हम लोग चल के काम करते थे उसको हम लोग स्टेयर्स का यूज नहीं करते थे पहले, अब हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग जो जीवन शैली थी, जो व्यायाम करना था, वो हम लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और आजकल जो युवा लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की मात्रा है, कहीं भी वर्क प्लेस या कितना कंपटीशन है, अगर स्टूडेंट्स हैं कितना कंपटीशन में रहते हैं तो हर समय वो स्ट्रेस में रहते हैं। ये भी एक उसकी वजह से उनका व्यायाम छूट जाता है, जो नॉर्मल जो वॉकिंग है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो सब इसमें छूट जाता है उनका। तो ये सबसे पहले आपको एक्टिव बनना है अगर आपको हृदय रोग से अगर बचना है। तो हृदय को हर समय एक एक्सरसाइज चाहिए जो कि एरोबिक एक्सरसाइज हो, और हर समय फास्ट फूड, जो टेंशन की वजह से आपने तुरंत इतने सारे ऐप में आपने तुरंत फास्ट फूड मंगा लिया, तो उसमें जो फूड्स जो होते हैं इसमें कि ज़्यादा तेल का इस्तेमाल है, कोई वो नहीं है, प्रोटीन है नहीं, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो उसकी वजह से भी वो लोग खाना भी असंतुलित खा रहे हैं। और जब ये सब खाना खाते हैं तो उससे वजन भी बढ़ता है आपका, और चूँकि आपका स्ट्रेस भी है तो आप स्मोकिंग करने लगते हैं, आप अल्कोहल लेने लगते हैं, और साथ में आपका नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाता। जो अच्छी नींद लेनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, वो आपको नहीं हो रही। ये सब मुख्य कारण है आपका वो करने का, जो हृदय रोग की समस्या युवा लोगों में हो रही है। जैसा कि सर आपने मोटापे का जिक्र किया, यही जानना चाहेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि मोटापे और खर्राटा का कनेक्शन जो है वो हार्ट डिजीज को लेकर जो है गंभीर समस्याएं दर्शाता है। तो ये मिथ है या सच है? बहुत लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। नहीं मैडम, ये सच है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले हम लोग मानते थे कि जो मोटापा है, मतलब खर्राटे हैं, वो अच्छी नींद का सूचक है। बेसिकली क्या होता है कि आप खर्राटे अगर आपको हो रहे हैं, अधिक खर्राटे हो रहे हैं, तो ये एक तरह से दिल की बीमारी को दावत देता है जी। बेसिकली उसमें क्या होता है, खर्राटे में आपका बेसिकली जब आप सोते हैं तो जो आपका जो फेरेंजियल मसल्स है वहाँ पे फैट जमा होता है। जब सोते हैं तो रिलैक्स होता है, तो वो आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन को रोकता, वो सांस लेने की उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उससे आप पर्याप्त मात्रा में जितना ऑक्सीजन हार्ट मसल को पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है। इससे हार्ट को काफ़ी काम करना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के हाई बीपी, हार्ट फेलियर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये मिथ ना माने, जिनको भी खर्राटे आते हैं या हृदय से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ी सी भी नजर आ रही हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगला सर हमारा सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से हम अपने हार्ट को खुश रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग लापरवाही भी बरतते हैं, इसको लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। सब इसमें हार्ट हेल्दी रखने के लिए सबसे जो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर आपको कोई भी सीने का दर्द हो रहा है, चलने फिरने से हो रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रहा है, तो उसको डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। इसको आप नज़रअंदाज नहीं करें। और साथ में आपको बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर की मात्रा अगर आ गई है, आपकी रिपोर्ट्स में आ गई है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम ठीक कर लेंगे खान पान से। तो कम से कम डॉक्टर को अपना सलाह उसको दिखाएं और अपनी जीवन शैली को नियंत्रित रखें। आप एक्टिव रहिए,
कोई भी काम को आप फिजिकली, आपको हार्ट चाहता है कि आप व्यायाम करें, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। जो गाइडलाइन रिकमेंडेड है वो 30 से 45 मिनट आपको मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका पसीना निकलना चाहिए उस समय, और खाना संतुलित खाएं, मोटा अनाज, सब्जियां, हरी सब्जी, कम तेल का इस्तेमाल, कम नमक, कम चीनी का इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज करिए। स्ट्रेस से आप दूर रहिए, कोई नशा वशा नहीं करिए और अच्छी नींद लीजिए। और अगर आपको बीमारी बताई गई है कि आपका ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसकी जांच होगी, उसका आगे इलाज करना पड़ेगा और रेगुलर चेकअप कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे हार्ट के ऊपर, यानी कि हृदय के ऊपर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ थे। हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने हृदय को स्वस्थ और खुश रखें ताकि आने वाली जो हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो, और किस तरीके से अपने बीपी, लो ब्लड प्रेशर या फिर शुगर जैसी जो समस्याएं हैं इसको बढ़ने से रोकें। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।